हेलो दोस्तों। हमारे कैपिटल बेटिंग के लास्ट सेशन में हमने पेबैक पीरियड मेथड स्टार्ट की थी। और पेबैक पीरियड मेथड के हमने दो क्वेश्चन देखे थे हमारे पिछले सेशन में, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर हर साल का कैश इनफ्लो आपको अगर सेम दिया है तो फिर पेबैक पीरियड कैसे निकाला जाएगा, और अगर हर साल का कैश इनफ्लो डिफरेंट है तब पेबैक पीरियड कैसे निकाला जाएगा। तो हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। ये फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब हर साल का कैश इनफ्लो सेम होता है। और एक फॉर्मूला और हमने देखा था, और वो फॉर्मूला था कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड रिमेनिंग कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर। ये सेकंड वाला फॉर्मूला तब यूज किया जाता है जब हर साल का कैश इनफ्लो डिफरेंट होता है। तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन देखे थे, अगर कैश इनफ्लो सेम है तो पेबैक पीरियड का कौन सा फॉर्मूला यूज करके कैसे सॉल्व करना है, और जब हर साल का कैश इनफ्लो डिफरेंट है तो किस तरीके से हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो पहले हमने कुछ इलस्ट्रेशन के थ्रू इन दोनों फॉर्मूलों को समझा था। फिर हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन पिछले सेशन में हमने ये जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट गिवन थे। इट मींस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें आउटफ्लो दिया था, डायरेक्ट हमें इनफ्लो दिया था। अब हमारा जो क्वेश्चन थर्ड सेशन है कैपिटल बेटिंग का, इस थर्ड सेशन में हम पेबैक पीरियड का ही क्वेश्चन देखेंगे, पेबैक पीरियड की ही प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अब जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, उस क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दिया नहीं होगा। तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हमें निकालना पड़ेगा। और कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कैसे निकाला जाता है, तो ये हमने आपको पहले सेशन में सिखाया था। और पहले सेशन में हमने आपको ये बात बताई थी कि अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल वेटिंग के हर क्वेश्चन में आपको कैश आउटफ्लो पता करना होगा, आपको कैश इनफ्लो फाइंड करना होगा। कैश आउटफ्लो पता करने का एक, उसके बाद हमने आपको ये बात बताई थी कि कैश इनफ्लो पता करने के लिए आपको क्वेश्चन में या तो प्रॉफिट दिया होगा, या सेल्स दी होगी, या सेविंग दी होगी। अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको फर्स्ट सेशन में सिखाया। अगर सेल दिए तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, और अगर हमें सेविंग दिए तो प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको फर्स्ट सेशन में सिखाया था। अब एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे वो पेबैक पीरियड मेथड से हमें सॉल्व करना होगा। और क्वेश्चन पढ़ के फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि इसमें प्रॉफिट दिया है, सेल दिए, या सेविंग दिए। और उसके अकॉर्डिंग हम फिर क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर है। और इस थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया है, अनुराग लिमिटेड इज कंसिडरिंग अनुराग लिमिटेड इज कंसिडरिंग द परचेज ऑफ अ न्यू मशीन फॉर इट्स इमीडिएट एक्सपांशन प्रोग्राम। अनुराग लिमिटेड मशीन परचेज करना चाहते हैं एक्सपांशन करने के लिए। देयर आर थ्री पॉसिबल मशीन सुटेबल फॉर द पर्पस। अब इनके पास कितने ऑप्शंस हैं, तो इनके पास टोटल तीन ऑप्शन है। देयर आर थ्री मशीन सुटेबल फॉर द पर्पस। कितने ऑप्शन है इनके पास, तीन ऑप्शन है। दैट डिटेल आर एज फॉलोज। तो सबसे पहले आपको डिटेल दी है, तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में कि पहली मशीन की कॉस्ट 30,000 है, सेकंड मशीन की कॉस्ट भी 30,000 है, थर्ड मशीन की कॉस्ट भी 30,000 है। तो सबसे पहले कैपिटल कॉस्ट, या यूं कहें आपको क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन है मशीन की। इट मींस कैश आउटफ्लो निकालने के लिए हमें कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है। आगे पढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में गिवन है सेल्स। इसका मतलब अगर पहली मशीन खरीदेंगे तो कितने रुपए की सेल करोगे, सेकंड मशीन परचेस करेंगे तो कितने रुपए की सेल होगी, थर्ड मशीन परचेस करेंगे तो हम कितने रुपए का माल बेच पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, सेल गिवन है 50,000, 40,000, 45,000। तो देखिए इतना याद रखिएगा, हमने आपको पहले सेशन में ये बात बताई थी कि कैपिटल वेटिंग के हर क्वेश्चन में हमें कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो निकालना होता है, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो। आउटफ्लो फाइंड करने का एक ही तरीका है, जबकि इनफ्लो फाइंड करने के तीन तरीके होते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा, या आपको क्वेश्चन में सेल्स दी होगी, या आपको क्वेश्चन में सेविंग दी होगी। और तीनों में से अगर आपको कुछ भी दिया है तो आपको जो पता करना है वो अल्टीमेटली आपको पता करना है प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स, जिसे हम कैश फ्लो आफ्टर टैक्स या कैश इनफ्लो भी कहते हैं। ये हमें पता करना होता है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें सेल्स गिवन है। क्या गिवन है, सेल्स। तब आपको पता है जब सेल दी होती है तब हम क्या करते हैं, सेल में से जितने भी खर्चे हमें क्वेश्चन में गिवन है वो सभी एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में नेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इट मींस खर्चे दिए हैं, कौन कौन सा खर्चा दिया है, तो डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिए। तो आपको क्वेश्चन में ये जो लाइन से पांच चीजें दी है ये आपके एक्सपेंसेस हैं, ये आपके क्या है, एक्सपेंसेस, खर्चे। ये आपके क्या है, खर्चे। और आपको सेल कितनी दी है, तो सेल भी आपको दी हुई है अलग अलग, 50,000, 40,000, 45,000।
तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सेल गिवन है, तो हम सेल में से सभी एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे, द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन नंबर 1। अब देखिए पहली जो मशीन है, उस पहली मशीन की जो लाइफ है वो 2 साल है, वाइल इट इज 3 ईयर फॉर द अदर टू। और बाकी की दो मशीनों की जो लाइफ है वो 2 साल है। आगे पढ़ते हैं। द स्क्रैप वैल्यूज आर। अब आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, कितनी दी है? पहली मशीन की 4000, सेकंड मशीन की 2500, थर्ड मशीन की 3000। टैक्स टू बी पेड, तो टैक्स आपको दिया 50% और ऑफ द नेट अर्निंग ईच ईयर। और आगे दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी पेड एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कितना चुकाना है? 8% चुकाना है। आगे लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू शो विच मशीन वुड बी द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पेबैक पीरियड। आपको ये बताना है कि पेबैक पीरियड मेथड से हमें कौन सी मशीन को खरीदना चाहिए। तो देखिए एक बार हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया। क्वेश्चन रीड करने पर हमें दो बातें समझ आई। एक तो ये कि ये जो क्वेश्चन है ये पेबैक पीरियड मेथड का है। दूसरी बात हमें ये समझ आई कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें इनफ्लो निकालने के लिए सेल्स गिवन है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक जो फॉर्मेट हम जनरली बनाते हैं वो फॉर्मेट हम बना लेते हैं। फॉर्मेट हम क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, हम नीचे आएंगे सॉल्यूशन में, और जो फॉर्मेट हम हर सवाल में बनाते हैं आउटफ्लो इनफ्लो निकालने के लिए जो हमें बनाना होगा वो फॉर्मेट हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। कैलकुलेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो मुझे फाइंड करना है। कैश आउटफ्लो कौन कौन सी मशीन का फाइंड करना है? तो तीनों मशीनों के नाम मुझे पता है, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। तो हमारे पास तीन मशीनें हैं। फर्स्ट मशीन है, सेकंड मशीन है और थर्ड मशीन। और सबसे पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं? तो इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन। अब क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन मैंने रीड किया, क्वेश्चन में मुझे कहीं भी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं दिया है, क्वेश्चन में कहीं भी मुझे वर्किंग कैपिटल नहीं दिया है। ठीक है, ना तो मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है ना मुझे वर्किंग कैपिटल दिया है। तो मशीन की मुझे सिर्फ कॉस्ट दी है। देखिए पहली लाइन में दी है कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट दिख रहा है आपको सामने स्क्रीन पे 30,000, 30,000, 30,000। तो हमें कॉस्ट दी है तीनों मशीनों की 30,000 रुपए। तो मैं डायरेक्ट क्या करने वाला हूँ? सिर्फ 30,000 रुपीज कॉस्ट लिखने वाला हूँ। ये मैंने 30,000 रुपए यहाँ लिखा, 30,000 मैंने यहाँ लिखा, और 30,000 मैंने थर्ड मशीन में भी लिख दिया। ना तो मुझे इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया है ना मुझे वर्किंग कैपिटल दिया है, तो मुझे आगे का कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने कैश आउटफ्लो पता कर लिया, तीनों मशीनों की जो कीमत है वो 30,000 है। अब मैं क्या करने वाला हूं? अब मैं कैश इनफ्लो निकालने वाला हूं। तो मैं लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। और कैश इनफ्लो निकालने के लिए क्वेश्चन में मुझे क्या दिए? तो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ के बताया, हमें सेल्स गिवन है। क्या गिवन है? सेल्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल का जो फॉर्मेट है वो बना लेंगे। सेल का जो फॉर्मेट है उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। पहली मशीन, दूसरी मशीन और तीसरी मशीन। तीन मशीन दिए तो हमने तीन क्या कर लिए? कॉलम बना लिए। अब हमें क्वेश्चन में सेल्स गिवन है तो मैं सबसे पहले सेल्स लिखूंगा। सेल में से मैं माइनस करूंगा ऑल एक्सपेंसेस, आई विल सब्ट्रैक्ट ऑल एक्सपेंसेस। तो जो भी खर्चे मुझे दिए वो मैं इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस। तो मुझे देखिए खर्चे कौन कौन से दिए? मुझे खर्चे कौन कौन से दिए हैं? ऊपर आते देखिए, मुझे डायरेक्ट मटेरियल दिया, डायरेक्ट लेबर दिया, तो जो भी एक्सपेंसेस दिए हैं वो एक्सपेंसेस में इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस। जैसे ही मैं एक्सपेंसेस इनमें से माइनस, सेल में से जैसे ही हम एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, सेल में से जैसे ही हम एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा, सेल में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा हमें? प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन बिफोर टैक्स। अब इसमें से हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। जैसे हम डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, जैसे हम डेप्रीसिएशन क्या करेंगे? माइनस, तो हमें मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स। अभी बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, जो मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया पहले सेशन में उसी को मैं बना रहा हूं। अब इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स। ये हम आपको पूरा समझा चुके हैं कि क्यों डेप्रीसिएशन घटाते हैं, क्यों टैक्स घटाते हैं, क्यों डेप्रीसिएशन दोबारा जोड़ते हैं। ये पहले सेशन में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इसमें फिर से हम डेप्रीसिएशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो
जिसे हम डेप्रीसिएशन ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स। अब देखिए करना क्या है, करना क्या है, मुझे क्वेश्चन में मुझे क्वेश्चन में सेल्स दी है। तो देखिए सेल कितनी दी है, तो फर्स्ट मशीन खरीदेंगे तो 50,000 की सेल होगी। मशीन नहीं, आप इतने रुपए का माल बनाकर बेच पाएंगे। सेकेंड मशीन खरीदेंगे तो आप 40 रुपए की सेल कर पाएंगे। 40,000 रुपीज का प्रोडक्शन करके गुड्स को क्या कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। और थर्ड मशीन में आपकी सेल दी है 45,000, तो 50, 40, 45 ये हमें हमारी सेल है। 50, 40 एंड 45,000, दिस इज आवर सेल। अब हमें क्या करना है, ऑल एक्सपेंसेस माइनस करना है। ऑल एक्सपेंसेस में हम क्या माइनस करेंगे, तो हमें डायरेक्ट मटेरियल दिया है, हमें डायरेक्ट लेबर दिया है, हमें फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं, तो हम डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, हमें डायरेक्ट लेबर दिया है, हमें डायरेक्ट लेबर दिया है, हमें फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं, हमें फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिए और हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिए। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दिए, हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो जो भी हमें खर्चे दिए थे वो खर्चे मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्या क्या दिया है देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है, 4,000, 5,000, 4,800। तो एक काम करते हैं, यहाँ आते हैं, माइनस करना है। 4,000 खर्चा है ये, 5,000 माइनस करना है। ऑल एक्सपेंसेस हेडिंग में लिखा है ये मैंने, ऑल एक्सपेंसेस में हम जो भी खर्चे दिए वो सब लिख रहे हैं। तो 5 खर्चे हमें दिखे, कि हम पांचों खर्चे क्या कर रहे हैं, लाइन से माइनस करना है। 4,800 माइनस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है 5, 3, 3,600, तो नीचे आके लिख देते हैं 5,000, 3,000, 3,600। फिर आगे बढ़ते हैं, 6,000, 5,000, 5,800, 6,000, 5,000, 5,800, ये हमने माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं, 2,000, 1,000, 1,500, 2,000, 1,000, 1,500। हम माइनस करेंगे 2,000, 1,000 और 1,500 रुपये। 1,500 रुपये हम माइनस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें 1,000, 1,000, 1,000 सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दी है, ये भी हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस। ये हमने माइनस कर। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। क्वेश्चन में आगे हमें क्या दिया है, आगे दिया है द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ मशीन नंबर 1 इज 2 ईयर वाइल इट इज 3 ईयर फॉर द अदर टू। इसका मतलब पहली मशीन की जो लाइफ है वो 2 साल है, और बाकी की दो मशीनों की जो लाइफ है वो 3 साल है। और आगे आपको स्क्रैप वैल्यू दी है, पहली मशीन की स्क्रैप वैल्यू 4,000 है, दूसरी मशीन की स्क्रैप वैल्यू 2,500 है, और तीसरी मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है वो 3,000 है। तो हम क्या करते हैं, स्क्रैप वैल्यू और लाइफ दी है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम डेप्रीसिएशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, तीनों मशीनों का डेप्रीसिएशन निकाल देते हैं। तो डेप्रीसिएशन निकालेंगे, डेप्रीसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ, ये आप सभी को पता है, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले से हम फर्स्ट मशीन का, सेकेंड मशीन का और थर्ड मशीन का क्या फाइंड कर लेंगे, डेप्रीसिएशन। तो देखिए सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे तीनों मशीन की कितनी है। तो देखिए ऊपर आते हैं, तीनों मशीनों की कॉस्ट है 30,000, तो कॉस्ट में तो 30,000 आ जाएगा। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, तो देखिए स्क्रैप वैल्यू पहली मशीन की 4,000 है, दूसरी मशीन की 2,500 है, और तीसरी मशीन की 3,000। 4,000, 2,500, 3,000। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले तीनों की कॉस्ट लिख दो, 30,000, 30,000 और 30,000। और इसमें से माइनस क्या करेंगे, 4,000, 2,500 और 3,000। और लाइफ कितने साल है, तो लाइफ इसकी है 2 साल, और इन दो की है 3 साल। 3 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, 30 में से 4 गया, 26, 26 को 2 से डिवाइड किया, डेप्रीसिएशन आ गया 13,000। 27,500 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 9,167 डेप्रीसिएशन आ जाएगा। और इसको डिवाइड करने पे 27,000 डिवाइडेड बाय 3 करने पे 9,000 इसका डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो हमारा जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है 13,000, 13,9,167 और 9,000 हमारा क्या आ गया, डेप्रीसिएशन।
तो जो डेप्रीसिएशन मैंने निकाला उसको माइनस भी करना है, प्लस भी करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे डेप्रीसिएशन जो मैंने निकाला था वो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, -13,000, -9167 और -9,000, ये मैंने लिख दिया। और प्लस भी करना है तो मैं यहाँ पे प्लस करने वाली प्लेस पे भी लिख देता हूँ, प्लस का 13,000, प्लस का 9167 और प्लस का 9,000। तो जो डेप्रीसिएशन मैंने नीचे निकाला उसे मैं क्या कर रहा हूँ, जो मैंने डेप्रीसिएशन 13,000, 9167, 9,000 निकाला, जो मैंने माइनस किया उसे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस भी कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया टैक्स टू बी पेड इज एक्सपेक्टेड एट 50% ऑफ नेट अर्निंग ऑफ ईच ईयर। जो टैक्स आपने चुकाया वो 50% चुकाया, तो अब क्या करना है, नीचे आना है, टैक्स के सामने 50% लिखना है। ये टैक्स है, इसके सामने 50% अभी लिख देते हैं, जब निकालना होगा तब हम आपको निकाल के बताएंगे। आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज टू बी पेड एट 8% पर एनम। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चुकाना है, 8% चुकाना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा क्या होता है, ये भी होता है खर्चा। दिस इज ऑल्सो अवर एक्सपेंसिस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो आपने जो कैपिटल लगाई है, आपने जो मशीन खरीदी है 30,000 रुपए की, वो खरीदने के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है, तो वो भी आपने उधार लिया है और उसके ऊपर आप ब्याज चुका रहे हो। कितना ब्याज चुका रहे हो, 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो हमने जो कैपिटल लगाई होती है उसका ब्याज। तो हमने कैपिटल कितनी लगाई है, तो हमने मशीन खरीदी है। मशीन कितने की खरीदी है, 30,000 की। पहली मशीन भी 30,000 की, दूसरी भी 30,000 की, तीसरी भी 30,000 की है। तो हमने जो मशीन खरीदी 30,000 की खरीदी है, और इस 30,000 को भी हमने बाजार से फिनांस करवाया है, बाजार से उधार लिया है। कितने परसेंट पे लिया, 8% पे। तो आपको इसके ऊपर 8% क्या चुकाना है, इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे 8%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमारा क्या है, खर्चा। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये कितना है, ये है मशीन की कीमत का 8%। क्योंकि 8% ऑफ 30,000, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 30,000। 30,000 का 8% लिखना है। सर 30,000 कहाँ से आया बेटा, 30,000 देखो ना, तीनों मशीनों की कीमत है। तीनों मशीनों की क्या है, ठीक है, दिस इज द प्राइस ऑफ ऑल द थ्री मशीन्स। ठीक है, तो तीनों मशीनों की प्राइस कितनी, 30,000, तो 30,000 का 8% लिखेंगे। अगर प्राइस अलग अलग होती तो अमाउंट अलग अलग आता। तो 24 तो यहाँ से भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ये भी हमारा खर्चा था, माइनस कर दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है यू आर रिक्वेस्टेड। अब ये बताओ, पेबैक पीरियड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बताना है आपको कि कौन सी मशीन को पेबैक पीरियड के हिसाब से हम खरीदेंगे। चलिए, तो अब देखिए क्या कर रहा है, मुझे 50,000 जो दिख रहा है आपको फर्स्ट कॉलम में, उसमें से ये सभी खर्चे माइनस करना है। तो जैसे मैं 50,000 में से ये सभी अमाउंट माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 29,600। ये मैंने लिखा 29,600। अब मुझे 40,000 में से ये सभी माइनस करना है, तो मेरे पास अमाउंट आएगा 22,600। और 45,000 में से मैं ये सभी अमाउंट माइनस कर दूंगा तो अमाउंट आएगा 25,900, 25,900 रुपये। ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे डेप्रीसिएशन माइनस करना है। तो डेप्रीसिएशन 29,600 में से 13 जाएगा तो 16,600। 22,600 में से 9167 माइनस करेंगे तो 13,433। और 25,900 में से 9,000 जाएगा तो कितना बचेगा, 16,900। अब इसके ऊपर मुझे 50% टैक्स लगाना है। तो 16,600 का 50% कितना आएगा, 8,300। 13,433 का 50% कितना आएगा, 6,717। और 16,900 का 50% कितना आएगा, 8,450। ये हमने लिख दिया। तो ये 50% किसका निकाला है, तो 50% बेटा प्रॉफिट का निकलता है। प्रॉफिट के ऊपर ही क्या लगता है, टैक्स। तो ये 50% हमने इसी का लिखा है। ठीक है, ये जो अमाउंट ऊपर दिया है प्रॉफिट, इसी का हमने कितना परसेंट लिखा है, 50%। तो माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना, सेम अमाउंट आ जाएगा, 8,300, 6,716। और इधर आएगा 8,450। और इसमें हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट जोड़ दें, डेप्रीसिएशन जोड़ देंगे। तो डेप्रीसिएशन कितना जोड़ेंगे, 21,300, 15,883 और 17,450 रुपये। ये हमने प्रॉफिट डेप्रीसिएशन जोड़ दिया, तो हमें प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन आफ्टर टैक्स मिल गया। इसका मतलब अगर आप पहली मशीन खरीदेंगे, फर्स्ट मशीन खरीदेंगे, तो आपको हर साल प्रॉफिट होगा 21,300 रुपए का। दूसरी मशीन खरीदेंगे तो हर साल आपको प्रॉफिट होगा 15,883 का। और तीसरी मशीन अगर खरीदेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा 17,450 रुपए का। और तीनों मशीनों की कीमत दी है 30,000 रुपए। और हमसे पूछा पेबैक पीरियड निकालना है। तो सबसे पहला सवाल कि इस क्वेश्चन में हमें जो प्रॉफिट दिया है वो हर साल का सेम है या हर साल का अलग है।
तो देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर हर साल का प्रॉफिट अलग अलग है, पहले साल का 21,300, दूसरे साल का 15,883 और तीसरे साल का 17,450। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप एकदम गलत हैं। ये जो ऊपर 1 2 3 दिया है, ये 1 2 3 ईयर नहीं है। ये 1 2 3 क्या है? ये मशीन है। पहली मशीन, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन, ये 1 2 3 क्या है? मशीन है। यहाँ भी ये 1 2 3 क्या है? मशीन है। कि अगर पहली मशीन खरीदोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, दूसरी मशीन खरीदोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, तीसरी मशीन खरीदोगे तो कितना प्रॉफिट होगा। ये जो ऊपर 1 2 3 लिखा है, दिस इज नॉट ईयर, दिस इज योर मशीन। कहाँ पे दिया है सर? तो ये देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है मशीन, ये लिखा मशीन। और देखो क्या दिया है, 1 2 3, तो तीन क्या आपकी मशीन है, ये तीनों आपकी मशीन है। इट मीन्स पहली मशीन अगर खरीदोगे तो 30,000 रुपए की मशीन आएगी, और उस मशीन को खरीदने पे हर साल 21,300 का प्रॉफिट होगा। दूसरी मशीन खरीदोगे तो 30,000 की मशीन आएगी, और उसको खरीदने पे हर साल प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स आपका आएगा 15,883। और थर्ड मशीन में 30,000 की मशीन आने पर 17,450 रुपए आएंगे। अब हमें क्या करना है? हमें पेबैक पीरियड निकालना है, हमें निकालना है पेबैक पीरियड, हमें फाइंड करना है पे बैक पीरियड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हर साल का जो प्रॉफिट है वो सेम है, क्योंकि पहली मशीन खरीदने पे हर साल कितना कमाएंगे। क्वेश्चन में अलग अलग हमें कुछ भी नहीं दिया है, अलग अलग ईयर नहीं दिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। ये फॉर्मूला लगेगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम पेबैक पीरियड निकालेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो फॉर्मूला लगा के हम पेबैक पीरियड निकालेंगे। तो फर्स्ट मशीन का पेबैक पीरियड आएगा, सेकंड मशीन का पेबैक पीरियड आएगा, थर्ड मशीन का पेबैक पीरियड आएगा। तीनों मशीनों की कीमत कितनी है? तो देखिए पहली मशीन की कीमत भी 30,000 है, दूसरी मशीन की कीमत भी 30,000 है, और तीसरी मशीन की कीमत भी 30,000 है। तीनों मशीनों की कीमत है 30,000, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। तो पहली मशीन से हर साल का कैश इनफ्लो आएगा 21,300, सेकंड से आएगा 15,883, और थर्ड से आएगा 17,450। 21,300, 15,883, 17,450, 21,300, 15,883, 17,450, 15,883, 17,450। और इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करते हैं। तो देखिए डिवाइड करने पे पहले का पेबैक पीरियड आएगा 1.41 ईयर, सेकंड का पेबैक आएगा 1.89 ईयर, और थर्ड का पेबैक आएगा 1.72 ईयर। ठीक है, क्या किया मैंने एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या लिखा हमने? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में हमने तीनों मशीनों की कॉस्ट लिखी, इतना हमें निवेश करना पड़ेगा। पहली मशीन 30,000 की खरीदेंगे, दूसरी भी 30 की खरीदेंगे, तीसरी भी 30 की खरीदेंगे, तो 30,000 तो हमारा इन्वेस्टमेंट है। और डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, तो डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो का मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने आपको देखो पहले लेक्चर में बताई थी ये बात, एक बार फिर से मैं आपके सामने स्क्रीन पर वो शेयर करता हूँ। ये देखिए पहले सेशन में बताया था हमने आपको कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स आता है, उसी को कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बोलते हैं, या उसी को हम क्या बोलते हैं? कैश इनफ्लो। तो हमारा जो कैश इनफ्लो है वो पहली मशीन खरीदने पे 21,300 का है, सेकंड मशीन खरीदने पे 15,883 का, और थर्ड मशीन खरीदने पे 17,450 का है। तो हमने कैश इनफ्लो से डिवाइड कर दिया। तो पेबैक पीरियड आ गए तीन अलग अलग, फर्स्ट मशीन का आ गया, सेकंड मशीन का आ गया, थर्ड मशीन का आ गया। अब कौन सी मशीन का पेबैक पीरियड सबसे कम है? तो पहली मशीन का पेबैक पीरियड सबसे कम है। इट मीन्स अगर आप पहली मशीन खरीदोगे तो लगाया हुआ पैसा आपको सबसे पहले वापस मिलेगा। कितने ईयर में वापस मिल जाएगा? 1.41 ईयर में ही वापस मिल जाएगा। लेकिन सेकेंड मशीन खरीदने पे वही लगाया हुआ पैसा वापस लेने के लिए आपको 1.89 ईयर्स का वेट करना पड़ेगा, 1.89। ठीक है, मतलब लगभग 2 साल का वेट करना पड़ेगा। और थर्ड मशीन में 1.72 ईयर में आपको लगाया हुआ पैसा वापस मिलेगा। तो कौन सी मशीन का पेबैक पीरियड सबसे कम है? तो पहली मशीन का पेबैक पीरियड सबसे कम है। इट मींस पहली मशीन में सबसे पहले हमें लगाया हुआ पैसा वापस मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, सिंस पेबैक पीरियड पेबैक पीरियड ऑफ मशीन वन इज मिनिमम
हेंस इट शुड बी परचेज, इट शुड बी परचेज्ड। क्योंकि पहली मशीन का पेबैक पीरियड सबसे कम है, इसलिए हमें पहली मशीन को खरीदना चाहिए। और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, ये हमारा पेबैक पीरियड का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इस सेशन को हम इतने ही रखते हैं। अगला जो हमारा सेशन रहेगा उसमें फिर से हम एक पेबैक पीरियड का क्वेश्चन देखेंगे। और जो अगला सेशन रहेगा उसमें हम ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें क्वेश्चन में क्या दी हो, सेविंग। तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर सेविंग दी है तो पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा। अगर सेल दी है वो हम इस सेशन में देख चुके हैं। और जो पिछला सेशन था उसमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन देखा था, आउटफ्लो दिया, इनफ्लो दिया, पेबैक पीरियड निकाली। चलिए, तो इस सेशन को हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। अगले सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।